हेलो गाइस, आई एम मिस्टर हादी। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ क्रोमोसोम एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, जर्म लाइन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, और हमारी बॉडी के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कितने पेयर हैं, उनमें से सेक्स क्रोमोसोम के कितने पेयर हैं और ऑटोसोम्स के कितने पेयर हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। तो पहले चलते हैं, मूव करते हैं क्रोमोसोम की तरफ। द वर्ड क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है ये निकला है दो ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट वन इज द क्रोम और क्रोमा, एंड सेकंड वन इज सोमा। द वर्ड क्रोमोसोम इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट वन इज द क्रोमा एंड सेकंड वन इज सोमा। क्रोमा का मतलब कलर एंड सोमा मीन बॉडी। तो अब डिफाइन करते हैं इसको। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागा नुमा स्ट्रक्चर्स होंगी जो अपेयर्स होती हैं सेल के अंदर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर सिर्फ उस वक्त दिखाई देंगे जब क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, जब एक सेल दो सेल में क्या डिवाइड हो रहा है। दिस वन इज द वन सेल। ये हमारे पास एक सेल है। सेल के सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम्स। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अपेयर होगी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड हो रहा है। लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती उस वक्त क्या होगा, उस वक्त यही जो क्रोमोसोम है ये खुद को डीकंडेंस्ड कर लेंगे और ये चेंज हो जाएंगे इनटू क्रोमाटिन। किस में चेंज हो गए, क्रोमाटिन के अंदर। यानी कि अगर तो क्रोमाटिन खुद को अरेंज करेगा वो चेंज हो जाएगा इनटू क्रोमोसोम। यानी कि अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही उस वक्त यही जो क्रोमोसोम है ये खुद को डीकंडेंस करेंगे। डीकंडेंस करने के बाद ये इस तरह से धागानुमा शेप में आ जाएंगे। उस धागानुमा स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज द क्रोमाटिन। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगी ये क्रोमाटिन खुद को अरेंज करेगा। अरेंज करने के बाद इट विल चेंज इनटू द क्रोमोसोम्स। तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो क्रोमाटिन को कैसे डिफाइन करना है, अगर हम कहते हैं भी क्रोमाटिन की कंडेंस्ड फॉर्म, द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन इज नोन एज क्रोमोसोम एंड द डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमाटिन। क्लियर हो गया पॉइंट, क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम। सो अब क्रोमोसोम कहाँ मौजूद है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बनते हैं, क्रोमोसोम मिलके बनते हैं दो चीज़ों से। फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकेंड वन इज हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब डीएनए के पास तो होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन अब प्रोटीन क्यों मौजूद है क्रोमोसोम्स के अंदर। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, खुसूसियात को एक नस्ल से या वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करना, यानी कि इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वो जो काम है न्यूक्लियस का, वो काम कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। लेकिन फिर ये जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, ये क्यों मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर और ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्यों मौजूद है। इसका रीज़न ये है कि जो डीएनए है, डीएनए के जो सब यूनिट्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं। अब उन स्मॉल जो सब यूनिट्स हैं, स्मॉल सब यूनिट्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जिसका नेम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए के जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो लिपटे हुए होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के ऊपर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डीएनए के स्मॉल यूनिट्स को अरेंज होने के लिए, क्या कह रहा हूँ मैं, डीएनए के स्मॉल यूनिट्स को अरेंज करने के लिए, एक जगह पर मुनज़्ज़म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सेल को पड़ती है हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत। यानी कि जो डीएनए है वो लिपटा है किसके गिर्द, हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, और इसी तरह से ये मुनज़्ज़म शेप में मौजूद होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन चुकी है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसमें मौजूद होंगे 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। कितने होंगे, 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे। अब वो 8 जो हिस्टोन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके गिर्द क्या लिपटा हुआ होगा, उनके गिर्द लिपटा हुआ होगा डीएनए लिपटा हुआ होगा। अब डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं जीन्स। जीन्स कहाँ मौजूद हैं, जीन्स मौजूद हैं
डीएनए के ऊपर, और जीन्स के अंदर होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो पॉइंट क्या हुआ, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स कब दिखाई देंगे, जब सेल डिवीजन हो रही है, यानी कि जब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, जब माइटोसिस हो रही है, उस वक्त हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। अगर तो सेल डिवीजन नहीं हो रही होती और नहीं हो रही तो उस वक्त ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये हमें डीकंडेंस्ड फॉर्म में मिलेंगे, उसका नेम क्या है, क्रोमाटिन। ओके, तो क्रोमोसोम किससे मिलके बने हैं, क्रोमोसोम मिलके बने हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। 60% इसमें होगी हिस्टोन प्रोटीन और 40% क्या है, डीएनए मौजूद होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज डीएनए के बहुत स्मॉल सब यूनिट्स होंगे, उन स्मॉल सब यूनिट्स को अरेंज करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए हमें ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी कि हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और डीएनए के ऊपर क्या मौजूद है, डीएनए के ऊपर मौजूद होती हैं जीन्स, और जीन्स के पास जीन्स कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास मौजूद है, वो मौजूद होती है जीन्स के पास मौजूद होती है। यहाँ तक होप सो यू विल बी क्लियर। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं। तो हमारी बॉडी के जो सेल होंगे, अगर मैं बात कर लेता हूँ सोमैटिक सेल्स की, जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं, इन सेल्स को कहेंगे सोमैटिक सेल्स, यानी कि ये जो बॉडी के ये हाथों वाले, सही है, स्किन वाले जितने भी सेल्स हैं, ये तमाम के तमाम सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स। लेकिन अगर बात कर लेते हैं जर्म लाइन सेल्स की, जर्म लाइन सेल्स एक ऐसे सेल्स यानी कि स्पर्म और एग सेल्स को हम क्या कहेंगे, जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। और उन सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होंगे हाफ। और इसी तरह से उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है 23। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का प्रॉब्लम बहुत रहता है स्टूडेंट्स को, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं क्या। तो व्हाट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको पहले डिफाइन देख के उसके बाद मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा मैंने ये पॉइंट्स क्यों लिखे। पहला पॉइंट ये है कि पेयर ऑफ सिमिलर एंड नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल क्रोमोसोम। पहला पॉइंट क्या है, पेयर ऑफ सिमिलर, यानी कि क्रोमोसोम का पेयर होगा। दूसरा, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। अब 2 पॉइंट्स लिखे हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सिमिलर भी होंगे लेकिन नेसेसरी आइडेंटिकल भी, सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। इसकी क्या रीज़न है। ओके, बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे, सेल के अंदर 46, दिस वन इज द सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितने आगे 46 क्रोमोसोम आगे। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, दीज 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। कितने पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होंगे, 23 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होंगे। उनको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। अब इस 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होंगे, 22 पेयर्स, वो आ जाएंगे ऑटोसोम्स के। वो किसके आ गए, ऑटोसोम्स के। लेकिन जो लास्ट पेयर बचेगा हमारे पास, उस लास्ट पेयर होगा सेक्स क्रोमोसोम का। किसका आ गया, सेक्स क्रोमोसोम्स का आ गया। तो अभी तक क्या देखा, बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम्स 23 जोड़ों की फॉर्म में मौजूद होंगे। जो 23 जोड़े हैं उन जोड़ों को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़े होंगे वो होंगे हमारे पास ऑटोसोम्स के, और जो एक जोड़ा बच जाएगा वो होगा सेक्स क्रोमोसोम्स का। वो और मेल और फीमेल के अंदर यही सीक्वेंस मौजूद होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं पेयर्स आगे 23 पेयर्स। सिमिलर की बात करते हैं, यानी कि सिमिलर का क्या मतलब। अब सिमिलर का मतलब ये है कि ये जो 46 क्रोमोसोम थे एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, उस 46 क्रोमोसोम में से दिस वन इज 1 क्रोमोसोम एंड दिस वन इज द सेकंड क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करेंगे, जिनके सेंट्रोमेयर, जहां पर सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में आके मिलते हैं। एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमाटिड होंगे, एक ये वाला क्रोमाटिड, एक ये वाला क्रोमाटिड, और जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे इस पॉइंट का नेम क्या है, सेंट्रोमेयर कहेंगे। इस पॉइंट का नेम क्या है, सेंट्रोमेयर। और इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर आ गया ये वाला। तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमाटिड्स, वो 2 क्रोमाटिड्स जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट का नेम है सेंट्रोमेयर है। अब जो बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में से जो 2 क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, सेम होंगे। उनके ऊपर सेम उनकी क्या होगी, लेंथ होगी, यानी कि जो लेंथ इस क्रोमोसोम की है वही लेंथ इस क्रोमोसोम की होगी। जो जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे वही जीन्स
दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे, और जो स्टेनिंग पैटर्न इसका है वही इसका है। जहाँ पर सेंट्रोमेयर, इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर जिस जगह पर मौजूद होगा, दूसरे क्रोमोसोम का भी सेंट्रोमेयर उसी पॉइंट पर ही मौजूद होगा। तो इसलिए हम इन क्रोमोसोम्स को क्या कह रहे हैं, सिमिलर क्रोमोसोम्स। अब ये जो होमोलोगस पेयर बना है क्रोमोसोम का, इसमें से जो एक क्रोमोसोम है, द वन क्रोमोसोम, एक जो क्रोमोसोम होगा उस क्रोमोसोम को हम कहेंगे पैटर्नल क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, पैटर्नल क्रोमोसोम। लेकिन जो दूसरा पेयर है, दूसरा क्रोमोसोम होगा, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसके अंदर जो एक क्रोमोसोम आ गया पैटर्नल, जो दूसरा होगा वो आ जाएगा मैटरनल क्रोमोसोम। पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटरनल क्रोमोसोम। तो जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, पैटर्नल क्रोमोसोम आता है फादर की जानिब से। पैटर्नल क्रोमोसोम कहाँ से आया, फादर की जानिब से। और जो मैटरनल है ये आएगा मदर की जानिब से। ओके, इसको थोड़ा सा और वाइड करते हैं, थोड़ा ब्रॉड लेके जाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसे बनता है, जब एक स्पर्म सेल फर्टिलाइज करेगा एग सेल को, तो देन क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बना, जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं अब, 43 और 43, 23 एंड 23 कितने बन गए, 46 बन गए। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें से हाफ क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं, फादर से आ रहे हैं, और हाफ आ रहे हैं मदर से। जो फादर से आएंगे उन्हें कहेंगे पैटर्नल, जो मदर से आएंगे उन्हें कहेंगे मैटरनल क्रोमोसोम। अब 46 क्रोमोसोम में से ये जो 23 क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल सिमिलर होंगे उन क्रोमोसोम्स के जो कहाँ से आ रहे हैं, मदर से आ रहे हैं। यानी कि फादर से जो क्रोमोसोम आ रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे उन क्रोमोसोम्स के जो कहाँ से आ रहे हैं, जो मदर से आ रहे हैं। तो जब होमोलोगस पेयर्स बनेंगे, होमोलोगस पेयर में एक जो क्रोमोसोम होगा वो फादर वाला होगा, जो कहाँ से आया था, जो स्पर्म सेल से आएगा, और जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो आएगा मदर से, और वो आएगा एग सेल से। ठीक होगी बात। यानी कि 46 क्रोमोसोम हो गए। 46 क्रोमोसोम कितने पेयर्स के फॉर्म में बनाएंगे, 23 पेयर्स बना देंगे। तो ये आ गया आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। अब सिमिलर मैंने क्यों कहा था, बिकॉज इन दोनों क्रोमोसोम की जो फादर से आ रहा है जिसे हम पैटर्नल कहा है, जो मदर से आ रहा है जिसे मैटरनल कहा है, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम लेंथ होगी, सेम स्टेनिंग पैटर्न होगा। जो जीन्स इसके ऊपर होंगे वही जीन्स इसके ऊपर होंगे, जो इसके ऊपर जो वही जीन्स इसके ऊपर मौजूद होंगे। अब हम देखते हैं कि इसको नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल क्यों कहा गया। इसको मैंने क्यों कहा है, दीज आर द नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल। दिस वन इज द क्रोमोसोम, और ये भी क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम इज कम्स फ्रॉम फादर, सो इसको मैंने कहा PC, पैटर्नल क्रोमोसोम, एंड दिस कम्स फ्रॉम मदर एंड इट इज कॉल्ड MC, PC एंड MC, पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, और इनका जो पेयर होगा उस पेयर का नेम है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है, दिस इज द होमोलोगस chromosome, a pair of chromosomes, a pair of similar chromosome is known as homologous chromosome, जिसमें से एक क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है, दूसरा आ रहा है मदर से आ रहा है। तो बात कर रहे थे सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल की। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो कलर वाले जीन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि स्किन कलर वाले, स्किन कलर। इस क्रोमोसोम के ऊपर जो फादर से आ रहा है उसके अंदर ऊपर एक जीन प्रेजेंट है, वो क्या कंट्रोल कर रहा है, वो स्किन कलर कंट्रोल कर रहा है। और ये जो क्रोमोसोम जो मदर से आ रहा है इसके ऊपर भी एक जीन प्रेजेंट है जो क्या कंट्रोल करेगा, वो भी कंट्रोल करेगा स्किन कलर को। क्या कंट्रोल कर रहा है, स्किन कलर को। यानी कि जो जीन इधर इस क्रोमोसोम के ऊपर है वही जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है। लेकिन नेसेसरी नॉट आइडेंटिकल का मतलब ये है कि एक जो जीन होता है, एक जो जीन होगा उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी, उस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स को हम कहेंगे अलील। क्या कहने वाले हैं, अलील। यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज द अलील। यानी कि एक जीन के दो फॉर्म्स होंगी और वो जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, अलील होगी। लेट्स सपोज एक जीन है, उस जीन लेंथ को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि लेंथ कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस जीन को कहेंगे एल। ये एक डोमिनेंट जीन अलील है, जीन का एक जीन जो क्या कंट्रोल कर रहा है, लेंथ कंट्रोल कर रहा है।
उसका एक अलील है जो डोमिनेंट है और जो दूसरा अलील है वो रिसेसिव है, यानी कि एक जीन की जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगी उसे हम क्या कहेंगे, अलील्स कहेंगे। तो सिमिलर का मतलब ये था कि दोनों के अंदर जीन्स क्या होंगे, सेम होंगे। जितने जीन्स इसके अंदर मौजूद हैं उतने ही जीन्स उसके अंदर मौजूद हैं। हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, लेंथ, ये तमाम के तमाम जीन्स इनमें मौजूद होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आके आएगी कि इनके जो अलील्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि स्किन कलर है, जो पेरेंट से क्रोमोसोम आ रहा है उसके अंदर जो जीन है स्किन कलर वाला, उसके जो कॉम्बिनेशन है अलील का वो है कैपिटल एस एंड कैपिटल एस। तो दोनों अलील्स उसके क्या हैं, डोमिनेंट हैं। लेकिन जो मदर से आ रहा है तो मदर के जो दोनों अलील्स हैं वो आगे स्मॉल एस, यानी कि दोनों क्या हैं, रिसेसिव हैं। इसके फादर के अंदर क्या है, दोनों डोमिनेंट है, इसके अंदर क्या है, दोनों रिसेसिव हैं। तो अगर तो डोमिनेंट होगा तो स्किन कलर होगा ब्राउन, और अगर रिसेसिव होगा स्मॉल एस, इसका मतलब है स्किन कलर क्या होगा, वाइट होगा। ठीक होगी बात? ये मैं खुद से एग्जांपल सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एग्जांपल एक्सपोज की कि इस क्रोमोसोम के ऊपर एक स्किन कलर वाला जीन है और जो पेरेंट का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन है उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, दोनों जो फॉर्म है वो दोनों डोमिनेंट है, यानी कि फादर का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा, और मदर के दोनों स्मॉल हैं, और स्मॉल का मतलब क्या होगा, उनका जो स्किन कलर है वो वाइट है। सही है। तो अब इन दोनों के जो अलील्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, अलील्स आर नॉट मैच्ड, अलील एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। तो अलील्स मैच नहीं कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम बट नेसेसरली नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल, यानी कि क्रोमोसोम तो सिमिलर होंगे, जीन्स भी सेम होंगे, लेकिन उनके जो अलील्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जब एक सोमैटिक सेल से जिसमें 46 क्रोमोसोम है एक जर्म लाइन सेल बनेगा, तो सोमैटिक सेल्स के अंदर कितने पेयर्स मौजूद होंगे, सोमैटिक सेल्स के अंदर मौजूद हैं 23 पेयर्स, 23 पेयर्स मौजूद हैं। तो उस वक्त क्या होगा, उन 23 पेयर्स में से जो एक क्रोमोसोम होगा, जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम होगा वो चला जाएगा और एक क्रोमोसोम रह जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से मियोसिस के दौरान क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स के जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड द क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.